बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट गोल्ड टीवी चैनल में आपका खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इमरान। हमारी आज की वीडियो अल्लाह ताला की नेमतों और उनके ऊपर शुक्रगुजारी ना करना या अल्लाह से शिकवा करना, इसी के ऊपर है। लेकिन पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर किसी ने हमारा चैनल गेट गोल्ड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जब हम दूसरों की नेमतों को देखकर अल्लाह से शिकवा करते हैं, मसलन किसी के पास अगर कार है, बंगला है, कोठी है, बैंक बैलेंस है, तो हम उनको देखकर अल्लाह से शिकवा करते हैं कि या अल्लाह, तूने उनको तो ये तमाम नेमतें दी हैं, मुझे क्यों नहीं दी? तो फिर उनकी तकलीफों को देखकर भी ये कहना चाहिए कि या अल्लाह, उनकी वो जो तकलीफें वो भी हमें मिलती कि हम इनसे नबर्द आजमा होते। जैसा कि यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते ही जैसे लड़की को फौरन जॉब मिल गई और उसके दोस्तें उस पर रशक करें, इसी लड़की के वालिद आइंदा साल वफात पा गए। लड़की को जॉब इसीलिए पहले मिल गई थी क्योंकि आइंदा से पूरे खानदान की जिम्मेदारी संभालनी थी। ये कानूनी कुदरत है। वो लड़का जो मेडिकल के एंट्री टेस्ट में फेल हो गया था, डिसहार्ट होकर वो अपना छोटा सा बिजनेस करने लगा। बिजनेस फैलता चला गया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि इसके वर्कर के बहन भाई बेटे बेटियां डॉक्टर बन रहे हैं या बन चुके हैं। वो अकेला डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन इसके बिजनेस की वजह से मुल्क को बहुत से डॉक्टर मिल गए। अल्लाह ने इसे बहुत से खानदानों के लिए रिज़्क का जरिया बना दिया क्योंकि वो अच्छा बिजनेस कर सकता था लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता था। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो जिस खाते में बेहतर होगा वो उसी तरीके में उसी खाते में चला जाएगा। वो बड़ा घर जहां दुनिया भर की नेमतें हैं, वहां एक कैंसर का मरीज है। कैंसर आग है और उनके घर में इसी की ठंडक है। क्या इस बड़े घर के बदले कोई कैंसर लेना चाहेगा? यही एक दिल का मरीज और एक बच्ची मिर्गी के मर्ज का शिकार है। क्या कोई दिल का मर्ज लेना चाहेगा? बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बड़ा घर और ये तीनों बीमारियां मुश्किल है। कोई शख्स भी किसी की बीमारी नहीं लेता। ऐसे ही एक घर में एक बेटा बे औलाद है और एक बेटी 3 बच्चों के साथ बेवा हो चुकी है। एक और खानदान में जवान बेटा खुदकशी कर चुका है। जो औरत आपको बहुत फैशनेबल और अमीर दिखाई दे रही है, इसके बचपन में बाप की डेथ हो गई थी। माँ की दूसरी शादी कर दी गई, कभी दादी के पास कभी नानी के पास। उसका पूरा बचपन महरूमी में गुजरा। माँ बाप के साथ गुजरा एक दिन दुनिया की हर आसाइश पर भारी है। माँ बाप से दूरी के साथ आप नेमतें लेना चाहेंगे? इस औरत का कर्मनाक बचपन लेना चाहेंगे? कभी नहीं। हमें सिर्फ उनकी ज़ाहिरी नमूद नुमाइश या अब मिलने वाली नेमतें नजर आ रही हैं। इन नेमतों के मिलने से पहले जो तकलीफें, जो मुश्किलें मिली, वो हमें नजर नहीं आती। किसी के पास औलाद है और यही सबसे अनमोल है। किसी का घर छोटा है, गुर्बत है, लेकिन घर में मामूली सी भी बीमारी नहीं। कोई जॉब के लिए परेशान है लेकिन इसके वालिदैन सलामत है। कोई बीमार है लेकिन इसके पास इलाज मौजूद है। कोई पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं लेकिन कमा सकता है क्योंकि उसके पास सेहत है। किसी घर में मसाइल का अंबार है लेकिन मोहब्बत और इत्तेफाक भी बहुत है। किसी का मतलूबा काम नहीं हो रहा लेकिन कोई हादसा भी तो नहीं हो रहा। किसी के घर में नाकाफी सहूलतों की शिकायत है। खानदान तो मुकम्मल है ना, बहन भाई माँ बाप, सहूलतें नहीं तो क्या हुआ? जैसे तैसे मुश्किल से गुजारा तो चल जाएगा ना। गुजारा चल भी रहा होगा लेकिन अल्लाह ताला ने आपको आपके सर पे आपके वालिदैन का साया तो रखा है। आपका खानदान तो मुकम्मल है, किसी की कमी या बेशी तो नहीं। इंसान एक मक्खी नहीं बना सकता और वो इतनी सी अक्ल रखता है लेकिन अल्लाह की तकसीम पर एतराज करने में खुद को हक बेजाना समझता है।
दूसरों की नियमतें देखने से पहले अपनी नियमतें देखें। दूसरों के मसाइब, तकलीफें, दुख उनकी नियमतों से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की नियमतें दुनिया में पाने के लिए उनसे कहीं ज्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। या तो वो रिस्क हराम तरीके से कमाया गया, अगर हलाल तरीके से है तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वो नियमतें उनको मिली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाएं, अल्लाह का जो दिया हुआ उस पर शुक्र अदा करें, जो नहीं दिया वो दुआ में मांगे, अल्लाह ताला से दुआ करने के या अल्लाह हमें भी ये नेमतें दे, लेकिन हलाल तरीके से, रिज़्क़ हलाल से। लेकिन ये ना हो कि नेमतें आ जाएं तो बीमारियां, मुश्किलें, मुसीबतें पड़ जाएं, तो बजाय इन मुसीबतों और मुश्किलों के कम नेमतें ही ठीक हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तो जिस हाल में रखे शुक्र है, लेकिन मुसीबतों और परेशानियों में ना डालना। या अल्लाह अपना करम करना, रहम करना। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। माअस्सलाम।